अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में हम कुछ बात करेंगे गोरख पान के फ़वाइद पर। ये मेरे पास आप जो बूटी देख रहे हैं ये गोरख पान है। इसकी आप अच्छे से पहचान कर लीजिए। सफ़ेद छोटे छोटे से इस पर फूल लगते हैं, भरपूर होती है ये फूलों से, और चावल के दानों की तरह इसके पत्ते होते हैं बारीक बारीक से। ये साल में 2 मरतबा पैदा होती है। पहले ये अप्रैल में पैदा होती है जो कि जून के एंड तक रहती है, और फिर से ये दोबारा पैदा होना शुरू होती है जब मौसम में थोड़ा बदलाव आता है, बरसात की सी कैफियत बनती है तो पैदा होती है और दिसंबर तक रहती है। ये बड़ी मुफीद चीज़ है। इसके कुछ ख़वास से मैं आपको आगाह करूँगा इंशाल्लाह। आजकल फसाद खून के अमराज बहुत आम हैं और उसकी बड़ी वजह है ग़िज़ाई बेअतदाली। फ़ास्ट फूड्स, पकोड़े, समोसे वगैरह, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा और इसी तरह पैक्ड चीज़ें, बेकरी आइटम्स का ज़्यादा इस्तेमाल, मुरगन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, स्पाइसी चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाला वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने को तरजीह दी जाती है। फिर उससे स्टमक ख़राब हो जाता है, निज़ाम में ख़राबी पैदा हो जाती है, तेज़ाबियत का इंसान सबसे पहले शिकार होता है, और इसी ग़िज़ाई बेअतदाली से खून में टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं, जहरीले मादे, सिमी मादे पैदा हो जाते हैं जो कई तरह के जल्दी अमराज पैदा करने का बायस बनते हैं। ख़ारिश, फोड़े, फिंसियाँ, दाग धब्बे, कील महासे, चेहरे पर शाइयाँ और इसी तरह ददरी, चंबल वगैरह, इन सारे मसाइल का बहुत ही शानदार इलाज है गोरख पान। यानी परहेज़ तो आप करेंगे ही, ज़्यादा फ्रूट और ज़्यादा सलाद लेंगे, सब्ज़ियों को और फलों को तरजीह देंगे अपनी ग़िज़ा में। गोश्त, अंडा, तेज़ मिर्च मसाला, ऑयली चीज़ें और प्रोसेस्ड ग़िज़ाओं से इज्तनाब करेंगे। इसके साथ साथ आप इस्तेमाल करेंगे गोरख पान। इसे पान चवन्नी भी कहते हैं, और गोरख पान इसे जो कहा जाता है, इस नाम की वजह तस्मिया ये है कि गुरु गोरखनाथ जी ने इसे मुतारिफ़ करवाया था, इसके ख़वास पर रोशनी डाली थी और इसके इस्तेमाल को रवाज दिया था। उसी मुनासबत से इसे गोरख पान कहते हैं। ये बात मैं किताबुल मुफ़रदात के रेफरेंस से कर रहा हूँ। अल्लामा कबीरुद्दीन साहब ने ये बात नकल की है। तो ये बहुत अच्छी मुसफ़्फ़ी खून है। खून में से तमाम जहरीले मादे दूर कर देती है, सिमी मादों को दूर कर देती है, जिससे जल्दी अमराज ख़त्म हो जाते हैं। चेहरा साफ़ शफाफ हो जाता है, कील महासे, दाग धब्बे, छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, और दीगर जो भी जल्दी अमराज हैं, ख़ारिश, ददरी, चंबल वगैरह, उनमें बहुत मुफीद है। ये निज़ाम को भी तक़वियत देती है, मैदे के अफ़ाल को बेहतर करती है, मैदे की सोजिश को दूर करती है, जिगर की गर्मी के लिए बहुत मुफीद है, जरियान में भी इसका इस्तेमाल बड़ा मुफीद रहता है। इसके इस्तेमाल की हम बात करें तो आप इसे ड्राई करके, खुश्क करके, पाउडर बना के, वो पाउडर सुबह शाम 2-3 ग्राम खा सकते हैं खाने के बाद पानी के साथ, और ताज़ा हालत में आप इसे घोट कर उसमें पानी डालकर तकरीबन 10 ग्राम को आप घोट लीजिए और उसमें आधा कप पानी शामिल कीजिए। उसे नथार कर, निचोड़ कर, वो पानी भी सुबह खाली पेट पी सकते हैं, और इसे ताज़ा को घोट कर पीना ज़्यादा मुफीद रहता है। और मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि खून को पूरी तरह से साफ़ शफाफ करने के लिए, सिमी मादों से पाक करने के लिए, जल्दी अमराज से निजात के लिए आप इसे ताज़ा ही लीजिए, घोट कर इसमें पानी डालकर, निथार कर, सुबह खाली पेट आप ये पानी इस्तेमाल कीजिए। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। बड़ी तेज़ी के साथ आपको अपने मसाइल से निजात मिल जाएगी। वीडियो ख़त्म करता चलूँ, इसके साथ ही मैं थोड़ा सा रेफरेंस आपको देना चाहूँगा कि जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ माशाल्लाह हर तरफ ये बखड़ा काफ़ी मिकदार में उगा हुआ है, और आजकल ये फुल फॉर्म में है, पूरा तैयार है। आप देखिए कि इसकी डोडियाँ कितनी ज़्यादा है, ये डोडियों से भरपूर है पूरी तरह से। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, और सर्दियों में अमूमन लोग चने वगैरह बनाकर खाते हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ़ पंजीरियाँ बनाई जाती हैं, तो उनमें ये एक बड़ा ही मुफीद इजाफ़ा रहेगा। आप बखड़े की ये डोडियाँ लीजिए और इनको ड्राई कर लीजिए, खुश्क कर लीजिए। बाद में आप इनको थोड़ा सा भून लें तवे वगैरह पर। थोड़ा सा भूनने के बाद ये आसानी से कूटा जाएगा और बारीक पाउडर बन जाएगा इसका। आप कोई भी पंजीरी वगैरह बनाएं उसमें इसे शामिल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मुकव्वी है, तमाम तर बदन की कमज़ोरी को दूर करता है, और
कमर दर्द के लिए ये ख़ास इफ़ादियत रखता है। जिन लोगों को कमर दर्द की अक्सर शिकायत रहती है वो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। आप चने वगैरह से कोई भी पंजीरी बनाएं या मौसम सरमा के लिए कोई भी डिश बनाएं जो कि अमूमन खुश्क बनाई जाती हैं, देहातों में ख़ासतर इसका रवाज है, तो उसमें आप बखड़ा शामिल कर सकते हैं। बखड़ा के फ़वाइद पर मेरी तफसीली वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें इसके ख़वास से मैंने आगाह किया है, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और बखड़ा पर डिटेल्ड वीडियो भी आप ज़रूर देखना चाहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।